और अब आपको दिखाते हैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। बुंदेलखंड के महोबा जिले में किसान पहले से ही दैवीय आपदाओं की मार झेल रहे हैं और अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े घोटाले ने उनकी कमर तोड़ दी है। जेल में किसानों की आय दोगुना करने पर और आपदा में फसल नष्ट होने पर नुकसान की भरपाई का दावा करने वाली इस योजना में भारी धांधली सामने आई है। सदर तहसील के मुरैनी गांव में किसानों की जमीन पर अज्ञात लोगों ने कब्जा दिखाकर बीमा राशि हड़प ली और किसानों को इसकी भनक लगी तो विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद डीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। महोबा से देखिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की यह रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसी योजना जिसकी शुरुआत किसानों के फसल नुकसान की भरपाई के मकसद से की गई, इस उम्मीद के साथ कि फसल नुकसान होने पर किसान हतोत्साहित न हो और बीमा राशि के रूप में उन्हें सहारा मिल सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के लिए हर मौसम का सुरक्षा कवच बताया गया। इससे किसानों को फायदा भी हुआ, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने किसानों के इस रक्षा कवच को भी भेद दिया। फसल बीमा में भी भ्रष्टाचार का रास्ता ढूंढ लिया। किसानों की आय दुगनी करने के साथ साथ उनकी फसल की नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी सरकार की है और शायद यह जिम्मेदारी सरकार निभाने की कोशिश भी कर रही हो, लेकिन यहाँ भी किसानों के साथ बिचौलियों ने खेल कर दिया। महोबा जिले में फर्जी किसानों के नाम पर फसल बीमा दिखाकर जिम्मेदारों पर बीमा राशि के गबन का आरोप लगा है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम उन किसानों के पास पहुंची जिनके साथ धोखाधड़ी हुई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, जमीन किसान के नाम, बीमा राशि किसी और के नाम, बीमा के दलालों का खेल, किसानों का सुरक्षा कवच फेल, फसल बीमा का पैसा भ्रष्टाचारियों की जेब में गया। डीएम की जांच में खुलेंगे राज, घोटालेबाज होंगे बेनकाब। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसे किसानों की सुरक्षा और राहत के लिए शुरू किया गया था, अब खुद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिख रही है। महोबा जनपद में इस योजना के तहत बड़ा घोटाला सामने आया, जहां विभागीय मिलीभगत और फर्जीवाड़े से किसानों के हक पर डाका डाल दिया। मुरैनी गांव के सैकड़ों किसान आज अपनी मेहनत की कमाई और अधिकार के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ये टैगलाइन है, पर भ्रष्टाचारियों ने इस सुरक्षा कवच को भी नहीं छोड़ा। महोबा में धरना प्रदर्शन कर रहे ये किसान मुरैनी गांव के हैं, जिनका आरोप है कि उनके साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में धोखाधड़ी हुई। उनकी जमीन का गाटा नंबर दिखाकर किसी और के नाम फसल बीमा का पैसा जारी कर दिया गया। हमारी से फसल बीमा करवाया है, ये फर्जी फसल बीमा करवा लिया किसी ने हमारी घाटों पे। वो ले गया। आपका क्या नाम है? हमारा ब्रसवान राजपूत नाम है। किसके नाम पे हो गया? ये हुआ है आकाश कुमार के नाम से। अच्छा। एक गाटा में और एक गाटा में हुआ है जाकर के खरगी के नाम से, 2 गाटा इसमें लगे हमारे। आकाश खरगी दूर दूर तक कोई जान पहचान है, कुछ इससे कुछ परिचय है? कोई नहीं है जी। हाँ। हमारे ना दूर दूर का है ना गांव का है। हाँ। ना हमारा कोई परिचय है इसमें, ना हमने इसको बटाई नामा कोई दिया ही नहीं। और हमारी ही गाटों से एक है माया देवी वाइफ ऑफ कलुआ, इसका आर्यावर्त बैंक अजनर का खाता लगा हुआ है, जिसमें उस खाते में इसका रुपया गया है 2,37,972 रुपया। वो सभी हमारे गाटों से। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि पूरा मामला क्या है और कैसे भ्रष्टाचारियों ने रकबा से ज्यादा जमीन दिखाकर पैसों की बंदरबाट कर ली। किसानों के मुताबिक कृषि विभाग और बीमा कंपनी की साठगांठ से फर्जीवाड़े का खेल खेला गया। 54 लाख रुपए की फसल बीमा राशि के गबन का आरोप। गांव में वास्तविक रूप से 153 हेक्टेयर कृषि भूमि है। दलालों ने नदी, तालाब और रास्तों को भी कृषि भूमि दिखाया। 153 हेक्टेयर जमीन को 159.6 हेक्टेयर दर्ज करा दिया। भ्रष्टाचारियों ने बढ़ी हुई जमीन का बीमा क्लेम निकाल लिया। हमारे यहाँ किसान है 80% मालूम, 162 किसान। अच्छा। जिनके साथ धोखा, जिनके साथ सभी के साथ धोखा हुआ है। कितने रुपए तक का? ये 54 लाख रुपए तक का गया है, जिसमें गांव के एक भी किसान को नहीं मिला है जी। तो क्या लगता है कि बीमा योजना जो चल रही है वो सही नहीं है या उसमें कुछ गड़बड़ी है? बीमा योजना चल रही है वो सही है, बीमा कर्मचारी खराब।
पीड़ित किसानों के मुताबिक फसल बीमा में दलालों ने खुद को बटाईदार दिखाकर किसानों की जमीन के गाटा नंबर का गलत इस्तेमाल किया और इस तरह जमीन किसी और के नाम पर और बीमा राशि किसी और के नाम पर दिखाकर बीमा के पैसों की बंदरबाट कर ली गई। इनकी जो एक पॉलिसी है इसमें ये लोग बटाईदार के नाम से कि जैसे किसान मैं हूँ और बटाईदार पता नहीं 200-300 किलोमीटर दूर का आदमी आके वो बटाईदार गैर जनपद का आदमी भी आकर के हमारी जमीन में बटाईदार बन जाता है। तो प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि उन्हें पता करना चाहिए कि वास्तव में ये बटाईदार है या नहीं है। वो खेती करके भी नहीं जानता है। इसमें सरकार की मिलीभगत है, कृषि विभाग के लोग मिले हुए हैं, राजस्व के लोग मिले हुए हैं और बहुत बड़ा घोटाला किसानों के साथ है। किसानों ने फसल बीमा योजना के इस घोटाले में बीमा कंपनी और कृषि विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। डीएम ने तहसील स्तर पर मामले की जांच कराई। शुरुआती जांच में बीमा राशि के गबन की पुष्टि हुई। कृषि अधिकारी राम सजीवन की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कराई गई। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी पर केस दर्ज कराया गया। कंपनी के जिला प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। बिल्कुल, ये मुरानी गांव जहां तकरीबन बड़ी संख्या में किसानों के बीमा की राशि निकाल ली गई और किसान बताते हैं कि दरअसल जिनके नाम पर ये बीमा राशि निकाली गई है वो न तो हमारे गांव के रहने वाले हैं और ना ही इनके कोई परिवार के हैं। दरअसल बटाई के नाम पर खेल हो जाता है और खेल इस तरीके से कि किसानों के हक पे डाका डल गया। आपका क्या नाम है? प्रवीण कुमार रहता है। किस तरीके से तुम्हारे साथ धोखा हुआ और क्या हुआ है? सर, मैंने भी उसी जमीन का, मेरी जमीन का मैंने भी बीमा कराया था। मेरी ही जमीन का किसी और ने भी 2 लोगों ने बीमा कराया है। कौन लोग? एक है पीतम कुमार बाबूलाल, एक है गणेश गुप्ता खेमचंद, जो नगारा डांग का है। इसका हमने मालूम भी किया तो नगारा डांग का निकला। और मेरे में पैसा आया मेरी ही जमीन का 413 रुपये, उनके में पहुंचा दोनों को मैं 3.5 लाख रुपए। कैसे? अब फर्जी बीमा कराया है सर। बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर के बावजूद किसानों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। किसान मामले में कृषि विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते नजर आए। किसानों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। जो कृषि विभाग और बीमा कंपनी वालों की दोनों की मिली भगत है। हमारी मांग ये थी, जो बीमा कंपनी घपला हुआ है तो उन लोगों को जेल भेजा जाए सीधे। जब तक जेल नहीं भेजे जाते जब तो हम संतोष नहीं बैठेंगे। फर्जी बीमा कराया है, हमारी जमीन से पैसा निकाल लिया है दूसरों लोगों ने। कितनी जमीन? बाहर की हमारे पास है 15 बीघे, तो दूसरे लोगों ने निकाल लिया है। बाहर के लोग हैं सब, किसी का नाम देवेंद्र है, किसी का कौन है, ऐसे नाम है। कोई परिचित के नहीं? परिचित एक भी नहीं है। किसान घोटालेबाजों को बेनकाब करने की मांग कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक सिर्फ एक गांव में जब 54 लाख की बीमा राशि का गबन कर लिया गया तो पूरे जिले में ये करोड़ों का घोटाला हो सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब मुरैनी गांव के लोगों के साथ ये हालात है तो जिले का क्या हाल होगा इसका सिर्फ आप महज अंदाजा लगा सकते हैं। बताया था कि 90 करोड़ किसानों के खाते में पैसा डलना है, 90 करोड़ रुपया आया। तो हमने कहा इतना पैसा नहीं लग रहा कि किसानों के खाते में जा रहा है। कह रहे 90 करोड़ रुपया आया है। तो अब 90 करोड़ में मान लीजिए कुछ किसानों के खाते में सही तरीके से पैसा आया। अंदाजा मेरा अंदाजा कम से कम 80 करोड़ का घोटाला है। कितना बड़ा घोटाला। बुंदेलखंड का वो किसान जो बूंद बूंद पानी के साथ साथ फसल में होती बर्बादी से न केवल हताश और परेशान रहा, लेकिन अब उन्हें उम्मीद थी कि सरकारें उनके जख्म पर मरहम रखेंगी, लेकिन ये जख्म और भी नासूर होता जा रहा है। किसानों ने एकजुटता दिखाकर प्रशासन के सामने न्याय के लिए आवाज बुलंद की। किसानों ने प्रशासन से दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने, किसानों की बीमा राशि की भरपाई करने, भविष्य में ऐसी धांधली पर अंकुश लगाने, बीमा कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने और फसल बीमा योजना की जांच कराने जैसी मांग की है। महोबा में किसानों के लिए राहत का साधन बनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब विवादों में घिर गई है। आरोप है कि बीमा कंपनी ने किसानों की जमीन का फर्जी बीमा कर करोड़ों रुपए का क्लेम उठाया। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत और भरोसे के साथ धोखा हुआ है। जिला प्रशासन ने बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से किसान अभी भी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं।
किसानों का कहना है कि जिस तरह बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उसी प्रकार जिन लोगों ने अपने फर्जी खाते लगाकर किसानों की बीमा राशि को हड़प लिया, उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बीमा देखते हैं निखिल, तो निखिल की इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर ली। जब निखिल की रिपोर्ट दर्ज कर ली तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की? निखिल चतुर्वेदी की FIR तो हुई है, लेकिन उनको गिरफ्तार होना चाहिए। जब और जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हुए उन्हीं सभी लोगों की FIR होना चाहिए। और आगे हम जब तक ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी। उधर जिला कृषि अधिकारी के मुताबिक मामले में FIR दर्ज कराने के बाद DM ने जिले भर में योजना की जांच के लिए कमेटी गठित की है। कमेटी 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। बार जब बीमा हुआ तो काफ़ी फर्जी की शिकायतें आई, जिसके आधार पर जिलाधिकारी महोदया द्वारा एक टीम का, तहसीलवार टीम का गठन किया गया। उस टीम द्वारा जब जांच की गई तो कंपनी की संलिप्तता थोड़ा सा प्रतीत हुई, जिसके आधार पर कंपनी के जो जिला प्रबंधक हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है और संपूर्ण मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसको निर्देश दिया गया है कि 1 माह के अंदर जांच करके आख्या देगी। इसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने मामले में कुछ किसानों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कृषि अधिकारी के मुताबिक कुछ किसान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन और बीमा क्लेम के जरिए अलग अलग बैंकों से एक ही फसल नुकसान के लिए अलग अलग बीमा राशि का फायदा ले रहे हैं। उन्होंने ऐसे किसानों को साल में 4 फसलों का ही बीमा लेने की अपील की। किसान जैसे भी 2-4 किसानों का आया था कि उनके द्वारा भी 2 बार बीमा लिया गया। एक बार सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करवा के बीमा लिया गया और एक बार जो CC बनता है उसमें ऑलरेडी उनका बीमा प्रीमियम कटता है, उसका बीमा। तो इस तरह किसानों से मेरा यही अनुरोध है कि वो एक फसलवार बीमा लें। फसल जैसे मान लीजिए 4 फसल होते हैं तो 4 फसल का बीमा तो ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग बैंकों से अलग अलग फसलों का बीमा लेना ये गलत है। यानी एक तरफ दलाल और फर्जी किसानों का खेल है, तो दूसरी ओर बीमा राशि को लेकर सवालों के घेरे में वास्तविक किसान भी है। फिलहाल FIR दर्ज होने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है। महोबा के SP प्रबल प्रताप सिंह ने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुए ये मुकदमा लिखाया गया है और इसमें जो प्रथम जांच रिपोर्ट है वो संलग्न की गई है। उस जो तथ्य जांच रिपोर्ट के अंदर आए हैं उनके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और इस पूरे प्रकरण में इफ़को टोक्यो जनरल जो बीमा कंपनी है उसके खिलाफ दर्ज कराया गया है। उसके जो डिस्ट्रिक्ट हेड हैं निखिल चतुर्वेदी और उनके अन्य साथी के खिलाफ कायम कराया गया है। इसमें ऐसे लोगों को भी हम लोग देखेंगे जिन्होंने गलत तरीके से अपने आप को ओनर बताते हुए बीमा उठा लिया है। उनका भी विश्लेषण करते हुए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। यानी एक तरफ पुलिस की जांच जारी है तो दूसरी ओर जिला प्रशासन की जांच। इस बीच एक बात तो साफ है कि भ्रष्टाचारियों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी किसानों की सुरक्षा कवच की जगह धोखाधड़ी का जरिया बना लिया। महोबा के किसान न्याय और अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। उम्मीद है जांच के बाद किसानों के हक पर डाका डालने वाले अधिकारी और दलाल बेनकाब भी होंगे और सख्त कार्रवाई भी होगी। पर जरूरत सिस्टम को और फुल प्रूफ करने की है ताकि किसानों को उनका वाजिब हक दिलाया जा सके। बहरहाल फसल बीमा घोटाले ने किसानों के भरोसे को गहरा झटका दिया। जिन किसानों को प्राकृतिक आपदा का फसल नुकसान में मदद मिलनी थी उन्हें योजना के नाम पर ठगा गया है। अब प्रशासन की कार्रवाई और कानूनी कदम ही दोषियों को सजा दिला सकते हैं और किसानों का हक सुरक्षित कर सकते हैं। किसान भी न्याय मिलने तक अपना आंदोलन जारी रखने के मूड में है। यह मामला दिखाता है कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और सही निगरानी कितनी जरूरी है। इरफान पठान, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश, महोबा।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।